This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। बजेगा भारत, झूमेगा भारत। This is Bharat FM. Good evening, India, and good morning, Cincinnati and United States. Welcome to another edition of Storytellers Cafe on Bharat FM at 9 p.m. Indian Standard Time and 11:30 a.m. Eastern Daylight Time. Today we have a very special guest. But before I introduce our guest for tonight, let me tell you that Bharat FM has recently launched their radio station in Chicago and New York. That's absolutely wonderful, and congratulations to Bharat FM. Well, today we have a very special guest from Mumbai, India. Our guest for tonight on the Storytellers Show, Storytellers Cafe, is Mehak Mirza Prabhu. If stories were made up of characters, emotions, and situations, Mehak Mirza Prabhu knows best how to bring them alive. She wears many hats and has a list of accomplishments, but all she wants to be known as is a storyteller of original fictional stories of today's times, woven in the classic form of storytelling, but with some innovation. Mehak is a blogger, script writer, social enthusiast, and Mehak runs an online storytelling school called Jhumri Talaya. You can definitely check this out. Mehak uses the language of Hindi, Urdu, and Marathi to tell her stories, as well as in English. Her story, Fir Mohabbat Karni Hai, was in collaboration with Tinder, the dating portal site, which gained over 8 million views. Wow, that's wonderful, Mehak. And let me invite our guest for today's evening, Mehak Mirza Prabhu. Over to you, Mehak. चलो कहानी सुनते हैं। एक बड़े से जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। वो इतना छोटा था कि सारे नानी, उसका नाम क्या था? उसका नाम चिंटू था। हाँ, ये तो मेरा भी नाम है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। नानी, फिर क्या हुआ? फिर सारे जो बड़े जानवर थे ना, वो चिंटू को बहुत तंग करते थे क्योंकि वो छोटा था। तो एक दिन चिंटू ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि ये सारे बड़े जानवर मुझसे डरने लगे। चिंटू, चिंटू, तुम अब तक सोए नहीं? माँ, आप भी ना देर रात तक इसको कहानियां सुनाती हो, फिर ये सुबह उठता नहीं है, फिर बस में सो जाती है और मुझे गाड़ी से इसे ड्रॉप करने जाना पड़ता है। चिंटू, आज तुम मेरे साथ सो जाओ। नहीं, नानी के साथ सोना है। अरे रहने देना, सुला दूंगी इसको। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद चिंटू आपके पास रात को कहानी सुनने आएगा, सिर्फ उसके वीकेंड्स की छुट्टियों पर। तभी तो वो अपने पापा के यहाँ चला जाता है। माँ, चिंटू, तुम चलो सीधा मेरे रूम में अभी जाओ, ब्रश कर लो, मैं आती। गो नाउ। माँ, आप भी ना कुछ भी कहते हो चिंटू के सामने। अच्छा सॉरी, वो बोलने के बाद रियलाइज हुआ मुझे। पर मेरी एक बात सुन, ये जो चिंटू जिस बस में जाता है ना,
वहां पे कुछ बड़े बच्चे हैं जो इसे तंग करते हैं। ये तोतला बोलता है ना, इसीलिए तू ना जाके पूछताछ कर ले। माँ, आप आजकल के बच्चों को नहीं जानती, ये चिंटू के बहाने हैं, क्योंकि वो चाहता है कि बस में जाना ना पड़े और मैं उसे गाड़ी में छोड़ के आऊं। बिकॉज ऑफ दैट, लीव दैट टू मी। अरे नहीं नहीं, ये कोई बहाने नहीं है। मैं जानती हूं ना मेरे चिंटू को, और इसीलिए तो मैं उसे ये हौसला देने वाली कहानी सुना रही थी कि तू बीच में आ गई। माँ, ये अब आपके बहाने हैं, क्योंकि कहानी सुनाए बगैर आपको जो नींद नहीं आती, इसीलिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ भी कहूंगी ना तो सारी बात मेरे कहानियों पे आके रुक जाती है तेरी। छोड़, मैं कभी कहानी सुनाऊंगी नहीं। मैं जब नहीं रहूंगी ना, तब याद आएंगी तुम्हें मेरी ये कहानियां। माँ, कितने ड्रामेटिक हो जाते हो आप, सीरियसली। यू नो व्हाट, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। नहीं, हर बार आप मुझे धमकी नहीं दे सकते। आपका फोन कहाँ है? दे दो जरा, यहाँ पे दो ना। इसमें रिकॉर्ड बटन है ना, आप इस पे क्लिक करना और अपनी सारी कहानियां इसमें रिकॉर्ड कर देना। फिर आपके क्या, मेरे जाने के बाद भी चिंटू के पोता पोती भी आपकी ये कहानियां सुनते रहेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। अभी मुझे सोना है। दिस इज नॉट द टाइम टू गेट इमोशनल। ओके, मैं जा रही हूँ। जा, गुड नाइट। चली गई। ये जो मेरी बेटी है ना, जब छोटी थी ना, तब इसको पता भी नहीं इसके कितनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने यूं ही कहानियों में उलझा सुलझा कर सुलझाई हैं। अब बड़ी बड़ी बातें कहती है फोन को कहानी सुना। ट्राई कर लूं? चलता भी है। हेलो 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 हेलो। ये तो बड़ा आसान है। चलो, कोशिश करती हूँ इसी को सुनाने को। कौन सी सुनाऊं? हाँ, एक बार एक राजा था। उसकी 4 बेटियां थी और उनके नाम थे इंगली, मिंगली, पिंगली, टिंगली। कोई दूसरी सुनाती हूँ। एक बार एक प्यारा सा लड़का था, छोटा सा, नटखट सा, लेकिन उसका चेहरा जो था ना, वो घोड़े का था। मुआ, इस फोन को कौन कहानी सुनाए? ना ही इसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है, ना ही ये हंसता है, ना ही चिंटू की तरह बीच बीच में पूछता है। नानी, फिर क्या हुआ? सच कहूं तो एक कहानी सुनाने वाले को एक कहानी सुनने वाले की बहुत जरूरत होती है। मानो ऐसा लगता है वरना कि कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। लगता है मुझे तो चिंटू की छुट्टियों का ही इंतजार करना पड़ेगा। चलो, चलती हूँ मैं अभी। नानी, नानी। अरे, माँ को सुला के आ गया क्या? माँ, ये तो मुझसे भी नहीं सो रहा। कम से कम आपकी कहानियां सुन के सो तो जाएगा। आप ही सुला दो। अच्छा, ठीक है। और माँ, वो जो आप बस की बात कर रहे थे ना, मैं कल जाके बात करती हूँ वहां पे। यू डोंट वरी। गुड गर्ल। चल, आजा चिंटू। और माँ, अब सुनाने भी देगी, सुलाने भी देगी, कि बात ही करती रहेगी? बोल, क्या हुआ? माँ, वो हौसला देने वाली कहानी की जरूरत मुझे भी है। वो स्कूल में ना, और जो प्रिंसिपल है ना, वो थोड़े, एनीवेज, मैं भी यहीं सो जाऊं? आजा, सो जा। चिंटू, बता अपनी मम्मी को, हाँ, अब तक कहानी में क्या क्या हुआ? वो एक खरगोश है, वो छोटा सा है, और उसकी मम्मी ने उसको बड़े जानवर तंग करते हैं, और फिर उसके पास अभी कुछ प्लान है। नानी, आगे सुनाओ ना। ठीक है, चलो दोनों आंखें बंद कर लो।
फिर खरगोश ने एक प्लान बनाया। उसने अपना नाम शेर खान रख दिया और जैसे ही उसने अपना अचानक जैसे ही उसने अपना नाम शेर खान रख दिया, उसको अंदर से हौसला महसूस हुआ और वो जंगल में सीना चौड़ा करके चलने लगा। और ये देखकर बाकी सारे जानवर उसे तंग करना भूल ही गए और इस तरह अपना चिंटू बना शेर खान। अरे, चिंटू और नेहा दोनों सो गए। अब मैं भी सोने जाती हूँ। अभी इसके बाद कहानी सुनाने के लिए कोई और आएगा। तब तक आप लोग तालियां बजाना। चलती हूँ। अगली कहानी सुनाने के लिए आ रही है गांव की प्यारी सी रज्जो। रज्जो जो आप लोगों को सिखाने वाली है कि कैरी का अचार कैसे बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए सीखने के लिए कैरी का अचार और मिलने के लिए प्यारी सी रज्जो को। जी नमस्ते, हमारा नाम रज्जो है। बस अचार बना रही थी कैरी का। कैरी कच्चा आम। जी, रात का खाना बर्तन मांजना सारे काम हो चुके हैं। कुछ मेहमान आने वाले हैं पर आने में अब देरी है, तो अम्मा ने कहा जाके रज्जो अचार बना ले कैरी का। इसमें बड़े एक्सपर्ट है हम, हमारे इनको बड़ा भाता है। कहते हैं तेरे हाथों में रज्जो अब अम्मा के हाथ का स्वाद आता है। अब इससे बड़ी कोई बात होगी? इनकी माँ जैसा बनाते हैं, सासू माँ जैसा बनाते हैं। पहले अपनी माँ जैसा बनाते थे, फिर आके यहाँ का तरीका सीख लिया। ज्यादा खट्टा ज्यादा तीखा रंग और हो गहरा गहरा नया तरीका सीख लिया। कैरी वही, मैं भी वही, बस स्वाद बदला है कैरी का। इसे बनाना आसान नहीं है, कई चीजें करनी पड़ती है। आप शहर वालों को खबर ना होगी क्या क्या करना पड़ता है। गाँव में तो हर एक लड़की बचपन से ही सीख लेती है अचार बनाना कैरी का। तो कैरी चुनने से शुरुआत है होती। मानो देख रहा हो कोई शादी को लड़की, गिरी हुई हो तो ना लेना, दाग लगा हो तो ना लेना, पकी हुई तो काम ना आए, दूसरा स्वाद चढ़ ना पाए, उम्र जितनी कम उतनी अच्छी, वरना औरों के रंग में ढल ना पाए। अब बड़ों ने किया है तो ठीक ही होगा ये मुआयना कैरी का। अरे रज्जो, किससे बड़बड़ा रही है? बगल की मीनू आई है क्या? जल्दी जल्दी काट ले कैरी, टुकड़े हो सारे एक सरी का। जी अम्मा, टुकड़े हो सारे एक सरी का। जैसे अम्मा कहते हैं, ना कोई बेहतर ना कोई बदतर, ताकि सारे एक लगे। पर इतने छोटे टुकड़े ना करना कि लगे कदमों तले मसल रखा है कैरी को। फिर बीच की गुठली फेंक ही दो दूर कहीं, रूह की तरह। फिर रगड़ो नमक मसालों में, जैसे होता रहा है सालों से। फिर तेल में डुबोए रखना है, ढक्कन कस बंद करना है। उजालों को राह ना दो, ख्वाबों को हवा ना दो। फिर रखो नजर तब तक जब तक जिंदगी से इसे खटास हो ना जाए, तब तक जब तक सासू माँ के हाथ की ये याद ना दिलाए, तब तक जब तक खुद किस्मत इसकी बदलना भूल ही जाए। यूं बनता है अचार कैरी का। साल ब साल आए मौसम नई कच्ची कैरी का, पर बाजार वही सदियों पुराना, हर कैरी को पड़ता है निभाना। अरे रज्जो, अब तक बड़बड़ा रही है,
मुन्नी तेरी उठ चुकी है, मुन्नी मेरी उठ चुकी है, अब मुझे जाना होगा, कुछ सालों में अब उसे भी तो सिखाना होगा, यही अचार बनाना लड़की का, अ, कैरी का। जी चलती हूँ, शुक्रिया। Hello everyone. So I am Mehak Mirza Prabhu and I am a storyteller. I am from Bombay. I love to write original stories and become the characters and then tell the stories with a little flavor of how the character would sound. Just like, so my inspiration are our grandmothers who used to give a little flavor of the lion, of the mice, just in their voice. And they used to take us to this land where we were free to imagine what we wanted, but yet we were guided throughout. So that has been my inspiration since I started my journey about 4 years back. So yeah, since then, this has been my passion, my life. I do this full time. I tell stories. I teach stories as well. So I have an online, I call it Pathshala, storytelling Pathshala, which is called Jhumri Talaiya. And through this, what I want to do is to bring out regional stories in their mother tongue, but original. So that we have stories that talk about today's times as well. And if through stories, certain issues which are important are told, I think more and more people remember it and the call for action works even better. Because stories do not pass a judgment, is what I feel. They just show you exactly how it is. And then it is on the person what they want to do about it, or maybe not do anything and just get entertained. So, what I would say is whoever is watching, write your questions on Facebook. So after I end, I think I have 2 more stories to share with you all. And after I end that, maybe we can take some questions if we have time. So you can start putting your questions from now. And let's move to the next story straight away. The next story is kind of my favorite because of its simplicity. It is just a letter, and a letter from a sister to her brother. And with Raksha Bandhan coming on, very soon Raksha Bandhan is coming. Then I think this was the apt story to share with you all. So there's a girl, Choti, and whose brother lives in Ohio, and he's not making it for Raksha Bandhan, and she wants to send him a letter. So all I'm going to do is read her letter out to you, or rather, let her read the letter herself. आदरणीय भैया प्रणाम। आशा करती हूँ आप सुखद एवं प्रसन्न होंगे। यहाँ पर भी सब ठीक है, बस इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज है, पर अच्छा है, मसाले और पापड़ जल्दी सूख जाते हैं। कल जब आपका फोन आया था, मैं छत पर मिर्ची ही सुखा रही थी। हाथ धोकर नीचे आने तक कॉल पूरी हो गई। आपसे कितनी सारी बातें करनी थी। खैर, माँ ने बताया आपकी नई नौकरी और नए मकान के बारे में, सुनकर बड़ा खुश हुआ। मुबारक हो भैया। पर माँ ने ये भी बताया कि आप इस बार भी रक्षाबंधन पर नहीं आने वाले। भैया, आपसे कितनी सारी बातें कहनी थी, इसीलिए सोचा कि आपको एक खत ही लिख दूं। फोन नहीं कर सकती, फोन बाबा के बगल में है और शिकायत तो मुझे बाबा की ही लगानी है। माँ बाबा ने आपसे कहा होगा कि बाबा की तबीयत ठीक है, पर ये झूठ है। कहाँ से ठीक होंगे? वो दवाई वक्त पे लेते नहीं, खत्म हो जाए तो बताते नहीं। मेरी तो कोई यहाँ सुनता नहीं, आप कह दोगे तो शायद सुन लेंगे। सबसे ज्यादा परेशानी लेते हैं मेरे शादी की। 1 हफ्ते पहले एक रिश्ता आया था, लड़का चपरासी था, किसी शहर में नाइट ड्यूटी करता था। मैंने तुरंत हाँ कर दी। नहीं, आज भी मुझे रात में अकेले रहने से डर तो लगता है,
लेकिन माँ बाबा की परेशानी जो दूर करनी थी, लेकिन लड़के वालों की तरफ से इनकार हुआ। उन्हें हमारी आर्थिक हालत से आपत्ति थी। भैया, आप शायद जानते नहीं होंगे, पर घर और मकान और जमीन सब गिरवी है। माँ भी अपने कोई ना कोई जेवर बेच ही आती है हर दूसरे तीसरे दिन। याद है माँ के वो कंगन जिनके साथ खेलने के लिए हम दोनों झगड़ते थे? अब उनमें से एक भी नहीं रहा। मुझे तो डर लगता है कि जो आपने मुझे 5 साल पहले जब आए थे तब कान की बाली दी थी सोने की, माँ वो भी ना बेच आए। मेरी तो कोई सुनता नहीं। आप कह दोगे तो शायद सुन लेंगे। कभी कभी भैया मुझे लगता है काश मेरी भी आपकी जैसे अच्छी एक नौकरी होती तो मैं सारे मसले दूर कर देती। मैं माँ के लिए नई नई साड़ी लाती, बाबा के लिए हर रोज फल, दूध, दवाइयाँ सब ले आती। और अगर दूसरे शहर भी जाके काम करना पड़ता ना भैया, मैं हर दूसरे तीसरे दिन फोन जरूर करती। देखती हूँ ना, आप जब 2-3 महीनों में एक बार फोन करते हो, बातें 5 मिनट की होती है, पर माँ बाबा के चेहरे पे खुशी 5 दिनों तक झलकती है। भैया, आप ये ना समझो कि मैं आपसे कुछ शिकायत लगा रही हूँ। आपकी गलती नहीं है। आप तो ये सारी बातें जानते ही नहीं हैं। माँ आपको बताती नहीं है, बाबा बताने देते नहीं है। और मैं बस मैं बस ये चाह सकती हूँ कि ये सारी बातें आपको एक खत में लिख कर भेज सकूं। काश काश दूसरी कक्षा में मुझे स्कूल से सिर्फ लड़की हूं इसीलिए निकाल ना दिया होता। तभी मेरी तो किसी ने सुनी नहीं। आप कहते तो शायद सुन लेते। तो आज ये सारी बातें इस कोरे कागज पर लिखकर मैं आपको भेज पाती। इस बार भी खाली लिफाफे में सिर्फ राखी भिजवा रही हूँ। पता पोस्टमैन चाचा लिख देंगे। आपकी अनपढ़ बहन छोटी। हमारी अगली कहानी सुनाने के लिए एक बहुत ही खास स्टोरी टेलर आ रही है। वो स्टोरी टेलर काफी फेमस भी है। आप उनको इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह देख पाओगे। उनके फैंस बहुत है। लेकिन वो है तो एक दादी, पर वो बोलती है अपने आप को कूल अज्जी। जी हाँ, अभी कहानी सुनाने आ रही है द कूल अज्जी ऑफ स्टोरी टेलिंग, मिसेस नलिनी दुबे। पर हाँ, एक बात याद रखिए, वो है तो 75 इयर्स ओल्ड की, पर वो बात उनके सामने नहीं कहना। बिकॉज शी इज कूल। सो लेट्स मीट मिसेस नलिनी दुबे। सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ, नमस्ते। आई मीन हाय। आई एम नलिनी दुबे। आई एम 75 years old, young at heart. आप सब लोग एक बात बताओ। आई होप आप लोगों ने लॉकडाउन में घर बैठे बैठे नई नई चीजें सीखी होंगी। हाँ, कमेंट्स में उधर लिखना क्या नया सीखा। हाँ, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो ना। हाँ, मैंने भी बहुत कुछ सीखा नया नया। मेरा पोता बंटी है ना, वो सिखाते रहता है मुझे अलग अलग चीजें। उसने वो मेरा वो भी बनाया इंस्टाग्राम पे, क्या होता है वो अपना हैंडल। हाँ, कूल आजी विद द के। आप लोग भी ना ऐसा इसका ऐसा छोटा छोटा फोटो लेकर ऐसा वीडियो बनाकर ऐसा पोस्ट करना। हाँ, बंटी खुश हो जाएगा। हाँ, आप लोग लिखना कूल आजी इज एफ अफलातून। मस्त पैकी।
पता है मैंने बेस्ट चीज क्या सीखी लॉकडाउन में? जूम मीटिंग्स। हाँ 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 हाँ। मतलब ना, अर्लियर वी महिला मंडल लेडीज नो वी यूज्ड टू मीट डाउन फॉर 1 hour. नाउ फुल डे वी डू जूम मीटिंग्स. हाँ, फील सो प्रोफेशनल. हाँ, एकदम बहुत मजा आता है. वे एक दूसरे के घर में जो भी रामायण महाभारत हो रहा है हम सब शेयर करते रहते हैं. हम्म, कल रात को लेट नाइट तक चल रहा था हमारा मीटिंग. मिस्टर दुबे आए, बोले नलिनी, आज डिनर के लिए क्या स्पेशल बना रही है? मैंने बोला मिस्टर दुबे, क्या हर रोज स्पेशल स्पेशल स्पेशल? हाँ, कल मैंने आपके लिए वो बनाया, अपना 3 इंग्रेडिएंट्स का केक कुकर में, इतना अच्छा था. फिर मैंने वो बनाया 2 इंग्रेडिएंट का गुलाब जामुन, ना टेस्टी. फिर वो भी ट्राई किया, वो डालगोना कॉफी. अरे हाथ दुखने लग गया, फिर भी बनाया. और अभी वापस स्पेशल, आज सिर्फ दाल भात, दाल राइस. बोले ओके. ऐसे सिंपल है यार मेरे हस्बैंड. तो बोले ओके और गए वहां से. फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि वो एक्चुअली ना मुझे मिस कर रहे थे, इसीलिए बुलाने आए. मैंने अपने फ्रेंड्स को बाय बाय बोला, मीटिंग बंद किया और गई बाहर. तब पता चला क्यों मिस कर रहे. उनको लूडो खेलना था और पार्टनर नहीं था, इसीलिए खेला हम लोग ने लूडो. लेट नाइट तक खेला. ऐसा लूडो खेलते वक्त ना हम मुझे ऐसा हमारा पुराना दिन याद आ गया. हमारा जब फर्स्ट फर्स्ट शादी हुआ था, तो उसके बाद हम लोग गए थे शिमला हनीमून. लेकिन हनीमून से आने के बाद मिस्टर दुबे का ऐसा ट्रांसफर हो गया. शादी के पहले 2 साल हम लोग से वीकेंड पे मिलते थे. वो दिल्ली में थे और मैं मुंबई. और वो वीकेंड भी ऐसा पिक्चर देखने में ही निकल जाता था. एक दिन देवानंद का, एक दिन मधुबाला. मेरा फेवरेट, उनका फेवरेट. वी बिलीव इन इक्वालिटी. मुझे याद है जब हमारा बेटा राजेश, हाँ, उसका फर्स्ट बर्थडे था, तभी मिस्टर दुबे को ट्रांसफर मिला. और उसके बर्थडे के लिए ना मिस्टर दुबे ऐसा 2 गिफ्ट लेकर आए. एक मतलब ऐसा वो टॉय होता है ना, झुनझुना बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं, रैटर फैक्ट्री. हाँ, तो एक वो था और दूसरा लूडो. मैंने बोला मिस्टर दुबे, 1 साल के बच्चे को क्या लूडो आने वाला है, आप भी ना. बोले नहीं नलिनी, दिस इज फॉर अस. वो बचपन में ना मुझे बहुत अच्छा लगता था लूडो, उन्होंने बोला. मैंने बोला ओके, मुझे पता ही नहीं था मिस्टर दुबे के अंदर एक बच्चा भी है. उस दिन हम लूडो खेल रहे थे ना, तब मैंने मिस्टर दुबे के बारे में कुछ चीजें नोटिस की पहली बार. जैसे उनके बाल पूरे काले नहीं थे, 3-4 बाल सफेद थे. और उनको हारना पसंद ही नहीं. जब तक नहीं जीतेंगे तब तक खेलते रहने का. और 12 बजे के ज्यादा खेलना पड़ा तो उनको लगती थी भूख, और फिर उनको चाहिए होती थी मैगी. और एक वो अपना डाइस होता है ना, वो डालने से पहले हमेशा ऐसा गुलू 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 कुछ बोल के ही डालते थे. हाँ, और शिक्षा आता था तभी. शादी के 4 साल बाद मिस्टर दुबे के बारे में नई नई चीजें पता चली मुझे. कल रात को जब हम खेल रहे थे ना, वैसा ही हुआ. मतलब अब मैं उनको ऐसा नोटिस करने लगी और मैंने देखा कि मिस्टर दुबे बदल गए हैं थोड़े. उनके बाल अभी ना पूरे सफेद है. हाँ, मतलब 4-5 बाल भी काले नहीं है, लेकिन अभी भी हैंडसम लगते, और भी ज्यादा, देवानंद से भी ज्यादा. उनको बोलना नहीं, नहीं तो ऐसे ना सर पर, मतलब ऐसा डोक्यावर चढ़ते, सर पे चढ़ जाएंगे. अभी उनको ऐसा हारना जीतना ऐसा कुछ नहीं है, मतलब शांत हो गए. हाँ, लेकिन अभी भी ऐसा गुलू गुलू करके बोल के ही डाइस डालते हैं. लेकिन अभी उनके हाथ है ना ऐसे थोड़े कांपते हैं. मैं उनको देख रही थी. उन्होंने ऊपर देखा, बोला नलिनी, आजकल मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूँ, तू ऐसे मुझे बहुत घूरती रहती है. आर यू फॉलिंग इन लव अगेन? मैंने बोला मिस्टर दुबे, काही. मन ही मन में बोला, शादी के 55 इयर्स के बाद भी एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कितनी चीजें होती है. हाँ, पहली बार पता चला कि मिस्टर दुबे रोमांटिक भी है.
हम लोग ने रात को 2 बजे तक लूडो खेला। फिर इन्होंने बनाई स्पेशल मैगी अनियन डाल के, खाए और हम सो गए। अब आप सब लोग, हाँ, वापस पूछती हूँ, कमेंट्स में लिखना। हाँ, आई होप आप लोग घर बैठे बैठे अपने घर वालों के बारे में नई नई चीजें सीख रहे हो ना। क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला, इसीलिए टाइम वेस्ट मत हाँ करो ना। चला, मैं चलती हूँ। थैंक यू। Brilliant, brilliant. Bravo, bravo, Mehak. Mesmerizing, completely enthralling. Wow. मैं तो आपकी जैसी इतना अच्छी हिंदी नहीं बोल. Okay, let me stick to English. Okay. Yes, let's I get to English. loved the role play. I loved Rajo. और कैरी, कच्ची कैरी की achar I haven't had in the season, you know. So I really haven't had kachi curry, avaka. You know, we say avaka, the whole curry. And Choti's chitti. Oh my God, that was really emotional. And Mrs. Dubey, the inimitable Mrs. Dubey. I love her. You know, viewers, Mehak has created the character of Mrs. Dubey during COVID times, right, Mehak? No, she was dead from before, but this story was obviously happened during lockdown. So she had a take on it and I could not stop her from telling it. Wonderful. We had a great 30 minutes. I wish we could stretch it to 1 hour. You know, I feel like telling the organizers, you know, when stories are so mesmerizing and enthralling and take you into the story, it's wonderful. You don't want to come out. And did we all not travel with Mehak on the wings of her words? Thank you, Mehak. And thank you to Bharat FM for this wonderful Storytellers Cafe. And today our guest was Mehak Mirza Prabhu, and she runs an online storytelling school called Jhumri Talaya. You just have to Google Mehak. She is a TEDx speaker. All about her is written in the bio in the FM Bharat FM page. Do go through it. And I thank you once again, Mehak, for coming and sharing your story, the different cast of characters on Storytellers Cafe. Thank you so much, Usha. Thank you so much for having me here. It's a great experience, seriously. Thank you. Thank you. And for all you listeners, stay tuned. Next week, I bring yet another storyteller who is going to be telling you something different. So stay tuned for Storytellers Cafe on 2nd August. And it's goodbye, good evening, and good day to you all from me, Usha Venkatraman, signing off. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. बजेगा भारत, झूमेगा भारत. This is Bharat FM.